हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आप सभी लोग ठीक हो? पढ़ाई अच्छी चल रही है? डीआई की पहली क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले कमेंट करके आप यही बता दीजिए कि जो कल हमने क्लास डिस्कस की थी आपके साथ, उसमें डीआई में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हमने कहा था कि रोज़ 2 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे डीआई के, और कोशिश रहेगी कि लगभग 10 क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएं। 10 क्लासेस के बाद लगभग 20 क्वेश्चंस डीआई के सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको डीआई में कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी। इसके बाद हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा देंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, और मैथ का जो परसेंटेज और एवरेज और जहाँ से भी क्वेश्चंस आने हैं उसके कुछ अपडेटेड प्रश्न पढ़ा देंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके यूपी पेट में पूछे जा सकते हैं, और जो बेसिक से कहा था वहाँ से पढ़ा देंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बस आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, डीआई ही मेन है, 20 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर जिन बच्चों को कल डीआई नहीं समझ में आई है तो उनसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग सबसे पहले परसेंटेज की क्लास पढ़ लें, फिर एवरेज की क्लास पढ़ लें, फिर बेसिक मैथ। मतलब शुरुआत तो आपको बेसिक मैथ से ही करना है। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो सबसे पहले आपको बेसिक मैथ पढ़ने की ज़रूरत है, फिर आप एवरेज पढ़िए, फिर आप परसेंटेज पढ़िए, या परसेंटेज पढ़िए फिर एवरेज पढ़िए। बात यही है, ठीक है? बात एक ही है। ये जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको डीआई 100% समझ में आएगी। तो आज की जो डीआई की क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो हमने 2 लाइनें लिख रखी हैं आपके लिए। ये लिखा, डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ्टन लीड टू ब्यूटीफुल प्लेसेस। जो कठिन रास्ते होते हैं, जो संघर्ष के रास्ते होते हैं, वो हमेशा जीवन में एक अच्छे स्थान पर आपको पहुंचाते हैं। जो आज आप संघर्ष कर रहे हो, जो मेहनत आज आप कर रहे हो, इस मेहनत से आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे पायदान पर, या एक बहुत अच्छे स्थान पर, या एक बहुत अच्छी जॉब पाने वाले हो। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा संघर्ष करेगा, जो रात और दिन सिर्फ और सिर्फ जो अपना ये बहुमूल्य समय है, जो आपका ये कीमती समय है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को दे रहा है, वो बच्चा जीवन में अपने कुछ नया ज़रूर करेगा, कुछ बेहतर करेगा। आप एक सीट पे 5 लोग बैठो, उसके बाद जो बच्चा होगा, जो एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो बेहतर करेगा, जो अच्छे से मेहनत कर रहा होगा, उसी 5 में से एक सिलेक्ट होके चला जाता है। फिर 4 सोचते रह जाते हैं कि हमने ऐसा क्या नहीं किया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कारण आप उस टाइम आप ढूंढ पाते हो जब आपके बगल वाला, आपका सहपाठी, आपका फ्रेंड, आपका मित्र जॉब पा जाता है। तब आप अपनी कमी को निकालने से बढ़िया है आज आप अपनी कमी को ढूंढ के एक अच्छे से मेहनत करके, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो जितने भी कठिन रास्ते होते हैं और जितने भी संघर्ष के रास्ते होते हैं, वो एक सबसे खूबसूरत जगह जाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो चलिए फिर आज की डीआई कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरुआत होगी। आज के डीआई का फिगर आपके सामने है। चलिए, ब्लर हो रहा था, मैं समझ गया था, आप बताने से पहले ही आज मैं समझ गया, ठीक? तो आज के डीआई का कुछ प्रश्न ऐसे होंगे, दिया गया है प्रश्न, पहले समझते हैं सिर्फ सॉरी, प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा, दिया गया दंड आरेख वर्ष 2017 से 2018 में एक कंपनी के द्वारा जनवरी से लेकर मई तक साइकिल बिक्री की जानकारी देता है। मतलब इसमें एक जो है 2017 का वर्ष है और एक जो है 2018 का वर्ष है। तो यहाँ पे देखिएगा भैया, नीचे
जो ये नीले कलर से है ये कौन सा है, 2017 का वर्ष है। जहाँ भी नीला कलर होगा वहाँ पे 2017 का वर्ष होगा, और जहाँ पे लाल कलर होगा वो 2018 का वर्ष होगा। इसको डिनोट किया गया, नीचे ये देखिए आपको दिखाया गया, ठीक है। तो ये जो है साइकिल बिक्री को दिखाता है। जैसे हम कह सकते हैं, कहा जाए कि जनवरी में 2017 में कितनी साइकिल बेची गई। जनवरी में 2017 कौन सा, नीला वाला, तो आप बताओगे कि 220 साइकिल बेची गई। अगर हम पूछे कि जनवरी में 2018 में कितनी साइकिल बेची गई, तो आप बताओगे 2018 में 230 साइकिल बेची गई। बात क्लियर हो गई। ये किसी कंपनी के निर्यात को शो करता है, बिक्री की जानकारी देता है। देखो मतलब बेचने की जानकारी देता है कि कंपनी ने 2017 में जनवरी में कितनी साइकिल बेची और 2018 में जनवरी में कितनी साइकिल बेची। वैसे फरवरी है, वैसे मार्च है, वैसे ही अप्रैल, वैसे ही मई है। बस ये क्वेश्चन है, ठीक। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बिल्कुल बात क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि ये दिया क्या गया। ये फिगर, कभी भी प्रश्न आपके पेपर में अगर आए तो सबसे पहले आप उस फिगर के ऊपर जो 4 लाइनें लिखी होती हैं उन 4 लाइनों को पढ़ के आप ये समझो कि इस फिगर में प्रश्न है होगा कैसा, इस फिगर में प्रश्न क्या कह रहा है। तो इतना प्रश्न हमें पढ़ के यही समझ में आया कि कोई एक कंपनी है जिसमें साइकिल की बिक्री के संख्याओं को दर्शाया गया है, जो कुछ महीनों में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4-5 महीनों में ये बताया गया है कि 2017 में कितनी साइकिल बेची गई, 2018 में कितनी साइकिल बेची गई। बस यही दर्शाया गया। अब आगे प्रश्न क्या कहता है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक एक पॉइंट को समझना बब्बू, जिससे कि क्वेश्चन आप आसानी से पेपर में कर सको। कह रहा दिए गए दंड आरेख में किस माह की बिक्री 2017 की तुलना में 2018 में अधिकतम कमी को दर्शाता है। कह रहा है किस वर्ष में जो बिक्री है, किस माह की बिक्री 2017 की तुलना में 2018 में कमी को दर्शाता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है अधिकतम कमी को दर्शाता है। मीन्स 2017 में हमने साइकिल बेची और 2018 में हमने साइकिल बेची, तो 2017 से 2018 में किस माह में हमने सबसे कम साइकिल बेची हैं। जैसे आपने जनवरी में 220 बेची हैं 2017 में, देखो नीला वाला जो होगा वो 2017 होगा और जो लाल वाला होगा वो क्या होगा, 2018 होगा। बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि वो यहाँ पे शो किया गया, ठीक है। अब सोचिएगा, जनवरी में 2017 में आपने 220 साइकिल बेची और जनवरी में ही 2018 में आपने 230 साइकिल बेची। तो आपने जब जनवरी में 220 बेची और जनवरी में ही 2018 में 230 बेची, तो आपने कितनी साइकिल ज़्यादा बेची, 10 साइकिल ज़्यादा बेची। जनवरी 2017 में आपने 220 साइकिल बेची और जनवरी 2018 में उसी माह में वर्ष बदल गया, तो आपने जनवरी 2018 में कितनी साइकिल बेची, 230 साइकिल बेची। तो जब एक साल पहले आप 220 बेचे, आज आप 230 बेच रहे हो, तो आपने साइकिल ज़्यादा बेचा है, कम तो बेचा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा है, 2018 में अधिकतम कमी की बात किया गया, तो ये वाला वर्ष तो नहीं हो सकता, तो जनवरी वाला आंसर आपका कट गया। आगे सुनते जाइएगा बेटा एक एक बात को। अब फरवरी 2017 में आपने 350 साइकिल बेचा और फरवरी 2018 में आपने 300 साइकिल बेचा, तो इस वर्ष आपने कम साइकिल बेचा। कितनी कम साइकिल बेचा, 50। तो फरवरी में आइए प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत कमी इक्वल टू होता है कमी, कितनी कम साइकिल बेचे हो, 50। यही कहा है कि 2017 की तुलना में 2018 में कितनी अधिक कमी हुई है,
कितनी अधिक कमी हुई? तो आप 2017 में 350 साइकिल बेच रहे थे फरवरी में, और 2018 में आप 300 साइकिल बेच रहे हो फरवरी में, तो कम साइकिल बेचे ना, तो कितने प्रतिशत कम बेचे इसको निकालना है। तो सबसे पहले जब भी, बात को सुनिएगा, जब भी भैया प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, तो सबसे पहले आप निकालना कि कितने की कमी हो रही। 350 से 300 हो रहा, तो कितने की कमी हुई? 50 की। तो कमी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और पहली वाली संख्या को नीचे लिखते हैं 350। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 एक नम 5, 5 सते 35, 7 एक नम 7, इसको काटेगा 7 एक नम 7, 3 जाएगा, जीरो होगा, 7 चौको 28, 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे, जीरो होगा, 7 दूनी 14, मतलब 14.2% की कमी हुई है फरवरी में। और यहाँ पे अधिकतम कमी की बात की गई, और आगे चेक कर लेना भैया, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हम जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर देते हैं। आइएगा, मार्च में आपने 2017 में 110 साइकिल बेची और 2018 में 180 साइकिल बेची, कितनी साइकिल ज़्यादा बेची? 70। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ कमी की बात की। ठीक, अब यहाँ पे आएगा, अप्रैल में आपने अप्रैल में 2017 में 200 साइकिल बेची और अप्रैल में 2018 में 180 साइकिल बेची, कितनी साइकिल कम बेची? 20 साइकिल कम बेची। तो आइए अप्रैल में प्रतिशत कमी निकालो, प्रतिशत कमी निकालो अप्रैल में। तो कमी गुणे 100 बटे में प्रथम, कितने प्रतिशत की कमी हुई? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एक नम 2, यहाँ पे 10% की कमी हुई, 10% की कमी हुई। अब मई में आओ, मई में क्या किया आपने? 450 साइकिल बेची थी 2017 में और 400 साइकिल बेची आपने 2018 में, तो कम साइकिल बेची, कितनी कम बेची? 50 कम साइकिल बेची। तो आइए प्रतिशत कमी निकालो, किसमें? मई में प्रतिशत कमी, मई में निकालो प्रतिशत कमी भैया जल्दी से। प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या? कमी 50 की कमी गुणे 100 बटे में प्रथम, कितना? 450। तो 50 एक नम 50, 50 9 45, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट देना, 5 9 45 काट देना, फिर काटना भैया इसको, समझते चलना, 9 एक नम 9, इसको काटना, 9 एक नम 9, एक हासिल जाएगा 10, 9 एक नम 9, दशमलव लगाना, 9 एक नम 9, 11.11% की कमी। बात समझ गए भैया? डीआई एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे पूरा का पूरा प्रश्न हमें सॉल्व ही करना पड़ता है। बिना सॉल्व करे आपने पेपर में अगर उत्तर दे दिया तो उत्तर 99% गलत हो सकता है। जब तक आप पूरा क्लियर मत हो जाना डीआई में, तब तक प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा, चाहे जितना आपको ट्रिक आती हो, बट बिना सॉल्व करे उत्तर मत दीजिएगा। इसमें कभी भी कुछ भी बदल सकता है, बात को ध्यान से समझना। मैं जितना बता रहा हूँ उतनी बातों को ध्यान रखना, वरना गलत करके आओगे पेपर में। ठीक है, तो देखिएगा, फरवरी में 14.2% की कमी, अप्रैल में 10% की कमी और मार्च में 11.1% की कमी। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई? 14.2% की कमी। कहाँ पे? फरवरी में। तो आंसर क्या बन जाएगा? फरवरी बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ाया जाए। फिर बहुत ही अच्छे प्रश्न आज की क्लास में हैं। धीरे धीरे हम अपने लेवल को मेंटेन करेंगे, जिससे आपका यूपी पेट का पेपर की जो डीआई है वो आसानी से आप पेपर में जाकर सॉल्व कर सको। चलें फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए भैया अगला प्रश्न लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा दिए गए दंड आरेख के अनुसार किस महीने की बिक्री 2017 की तुलना में 2018 में अधिकतम वृद्धि दर्शाती है? अब समझिएगा, कह रहा है कि अधिकतम वृद्धि दर, अभी तक कहा था अधिकतम कमी, अब अधिकतम वृद्धि की बात कर रहा है। अब समझिएगा, यहाँ पे आपको 3 वर्षों में कमी हुई थी, किसमें? फरवरी, अप्रैल और मई में। तो
आपको फरवरी चेक करने की ज़रूरत नहीं, अप्रैल को चेक करने की ज़रूरत नहीं, मई को चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो अप्रैल आंसर नहीं बन सकता, मई आंसर नहीं बन सकता, जनवरी या मार्च में से आंसर बन सकता है। क्योंकि क्या कहा, दिए गए दंड आरेख के अनुसार किस महीने की बिक्री 2017 की तुलना में 2018 में अधिकतम वृद्धि दर्शाती है। पीछे क्या कहा था, अधिकतम कमी दर्शाती है। तो 3 वर्षों में कमी हो रही थी, 3 वर्षों में कमी हो रही थी। जब 3 वर्षों में कमी हो रही है तो यहाँ पे अधिकतम वृद्धि की बात किया। तो जहाँ पे कमी हो रही थी वो वर्षों में अब वृद्धि तो हो नहीं जाएगी, कमी ही रहेगी। तो वो तीनों आंसर में तो आ ही नहीं सकते। देखो यही ऑप्शन एलिमिनेट करने का एक तरीका है पेपर में। पुराने प्रश्न को माइंड में सेट रखो कि हम क्या सॉल्व करके आए हैं, उसके बाद आगे हमसे क्या पूछ रहा, ये बहुत ज़रूरी है बेटा पेपर में। अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिए पेपर में तब आप प्रॉब्लम में आ जाओगे और पूरा प्रश्न सॉल्व करोगे। डीआई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इससे पहले जो प्रश्न सॉल्व करके आए हो उसी तरीके का अगर कोई प्रश्न है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, और ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए पुराना प्रश्न काम आता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए अब अधिकतम वृद्धि की बात किया तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई, 220 से 230 बेचते हो, कितनी वृद्धि हुई, 10 की। यहाँ पे आप क्या करते हो, 110 से 180 बेचते हो, कितने की वृद्धि हुई, 70 की। तो अधिकतम वृद्धि तो मार्च में ही होगी। 2017 से 2018 में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में हुई, तो यहाँ पे तो 220 आप बेचते थे 2017 में जनवरी में, और जनवरी 2018 में आप 230 बेचे, कितनी वृद्धि हुई, 10 की। और मार्च 2017 में आपने 110 बेचा, मार्च 2018 में 180 बेचा, कितनी वृद्धि हुई, 70 की। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे आएगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेची गई। वृद्धि में जहाँ पे ज़्यादा अंतर है, कहाँ पे अंतर है, मार्च में 70 का। तो आंसर क्या बन जाएगा, 70। जैसे वृद्धि निकालना था प्रतिशत वृद्धि, तो होता है, आप समझ लीजिएगा, वृद्धि कितने की वृद्धि हुई, 70 की। वृद्धि गुणे 100 बटे में प्रथम 110, ये 0 से 0 कट जाता, ये 700 बटे 11 आता, 11 एक नम 11, 11 छक्का 66, 4 जाएगा 40, 11 33, 7 जाएगा 11 छक्का 66, मीन्स 63.6% की वृद्धि होगी मार्च में, 63.6% की। 2017 से 2018 में जो बिक्री में वृद्धि हुई है वो 63.6% की वृद्धि हुई है। भैया बात समझ रहे हो सभी लोग, क्लियर हो रहा है बिल्कुल, कोई डाउट तो नहीं है? बताइए भैया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, डीआई में पुराने क्वेश्चन जो सॉल्व करके आना उसको जरूर ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन का आंसर जुड़ा होता है। अब क्या कह रहा है, कह रहा दिए गए बार चार्ट में 2018 में प्रतिशत बिक्री में कुल वृद्धि या कमी क्या है। देखो क्वेश्चन को कितना शॉर्ट लिख दिया, बच्चा इस प्रश्न को समझने में ही गलती कर देगा। बच्चा कहेगा कि ये प्रश्न गलत है सर, क्योंकि हम किसमें से किसकी प्रतिशत वृद्धि की बात करें। क्वेश्चन कहा कि दिए गए बार चार्ट में 2018 में 2018 कौन कौन है, 230, 300, 180, 180, 400, जितने भी रेड कलर से शो किए गए हैं वो 2018 में बेचे गए साइकिलों की संख्या है। वो अलग अलग मंथ में बेचे गए हैं, लेकिन 2018 में बेचे गए साइकिलों की संख्या है। अब बात समझना, कहा दिए गए बार चार्ट में 2018 में प्रतिशत बिक्री में कुल वृद्धि या कमी क्या है। अब ये कुल वृद्धि और कमी लाओगे कहाँ से, बच्चा तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया। भैया 2017 में आपने जो साइकिल बेची हैं
उससे आपको बताना है कि 2018 में जो हमने साइकिलें बेची, जैसे 2017 में आपने 5 महीनों में जो साइकिल बेची, फिर 2018 में 5 महीनों में जो साइकिल बेची, फिर आपको बताना है 2017 की तुलना में 2018 में हमने अधिक साइकिल बेची हैं या कम साइकिल बेची हैं। अगर अधिक बेची हैं तो कितने % अधिक बेची हैं, और अगर कम बेची हैं तो कितने % कम बेची हैं, यही बताना है। तो सबसे पहले आप निकालो 2017 में कितनी साइकिल बेची गई। जनवरी में 220 बेची गई, फरवरी में 350 बेची गई, मार्च में 110 बेची गई, अप्रैल में 200 बेची गई, मई में 450 बेची गई। टोटल कितनी साइकिल बेची गई? 5 5 10 2 12 1 13 का 3 हाथ से लगेगा, 1 4 2 6 1 7 3 10 3 15 1 16। टोटल 1630 साइकिल बेची गई 2017 में। चलो 2018 में कितनी साइकिल बेची गई? जनवरी में 230 बेची गई, फरवरी में 300 बेची गई, मार्च में 180, अप्रैल में 180 और मई में 400। ये 1 0 है, 1 0 8 8 16 3 19 का 9 हासिल लगेगा, 1 4 2 6 3 9 9 2 11 1 12। कितनी बेची गई? 1290। एक बार काउंट कर लो, 0 5 5 10 2 12 1 13 13 का 3 हासिल लगेगा, 1 2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 4 13। अच्छा मैंने गलत काउंट कर दिया था, ये बात पहले काहे नहीं बताए थे। चलो समझ गए? काउंट एक बार फिर से कर लो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है। ये 0 है, लास्ट में 0 5 5 10 2 12 1 13 13 का 3 हासिल जाएगा, 1 तो हासिल गया था 2 1 3 3 3 6 1 7 7 2 9 9 4 13। यहाँ पे 0 है, 0 8 8 16 16 3 19 का 9 हासिल लगेगा, 1 3 2 5 5 2 7 7 4 11 1 12। मतलब 2017 में आपने 1330 साइकिल बेची। टोटल जो 5 मंथ में बेची हैं, तो टोटल 2017 में कितनी साइकिल बेची? 1330। 2018 में आपने कितनी साइकिल बेची? 1290। तो कम बेची या ज़्यादा बेची? कम बेची ना, तो प्रतिशत कमी होगी, कम बेची है ना। 2017 में आपने 1330 बेची, 2018 में आपने 1290 बेची, तो कम बेची हैं। तो आंसर इंक्रीज वाला तो नहीं बन सकता। आंसर कौन सा बनेगा? डिक्रीज वाला, क्योंकि कमी हो रही है। कितने की कमी हुई? आपने कितनी कम साइकिल बेची हैं? आप यहाँ पे 2017 में बेचते थे 1330, 2018 में बेचे 1290, तो कितनी साइकिल कम बेचे? 40। प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुणे 100 बटे में प्रथम कितना? 1330 साइकिल। चलो काटो जरा से, देखते हैं क्या कट के आता है। 1 0 से 1 0 काटो, ये हो जाएगा 400 बटे में 133। 133 से ये जाएगा 3 त्रिकन 3 त्रिकन 3 एकनम 3 बार में जाएगा। अच्छा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कुछ आंसर हमें मिस्टेक लग रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। यहाँ पे सारी 220, 350, 110, 200, 450। ठीक है, 4 2 6 1 7 3 10 2 12 1200, 50 20 70 10 80 सही है। 200 500 600 700 7 4 1100, 8 8 16 16 3 19 19 1100 मतलब 19 190 मतलब 1290। कैलकुलेशन तो सही है। 1290 को 1330 से माइनस करोगे तो ये 10 1300 और 40 कमी गुणे 100 बटे प्रथम। जरा से कैलकुलेट करो भैया कितना आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताओ कैलकुलेट करके जल्दी से किसका आंसर क्या आएगा। देखिए आंसर इसके ऑप्शन में है या नहीं है, ये चेक कर लो बस। अगर नहीं है तो मैं देखता हूँ, फिर कुछ तो गलत हो सकता है, या तो क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। जल्दी से आप कैलकुलेट करके देखिए भैया, कुछ गलत हो रहा है। 3 पॉइंट में कुछ जा रहा होगा क्या? कैलकुलेट करो जल्दी से भैया।
133 से 400 को भाग दोगे तो 3 पॉइंट में कुछ जाएगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एक अनंत तो 3 अप्रॉक्स ये 3 पॉइंट कुछ में डिवाइड होगा, तो 3 पॉइंट में ये वाला आंसर बना देना। अप्रॉक्स में दे सकते हैं आंसर हम, 3 पॉइंट कुछ में डिवाइड होगा, 3.01 या 3.02 जो भी डिवाइड हो, 3 पॉइंट में कुछ ये डिवाइड होगा, तो आंसर आप 3 वाला बता देना। कमी तो हो ही रही, ये तो आप देख ही रहे हो कि 40 की कमी हो रही है, तो कमी गुणे 100 बटे प्रथम। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से कट रहा था, मुझे लग रहा था कि पॉइंट में आंसर अप्रॉक्स में बनाया जाएगा। अगर आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको अप्रॉक्स वाला आंसर बनाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल क्लियर है भैया, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो बता दो, और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक एक कमेंट कर दो। मुझे थोड़ी सी खुशी होगी कि आप सभी लोग पढ़ते हो, तो अगर समझ में आ जाता तो मुझे बता भी देते हो। तो जल्दी से एक एक कमेंट कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग मन लगा के, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। चलिए अगला बताया जाए। अब एक नया प्रश्न हमारे साथ जुड़ गया। नया प्रश्न पहले समझते हैं कि ये क्या कह रहा है ना। हमने कहा पहले प्रश्न को समझना होगा, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दिया गया दंड आरेख एक कंपनी के द्वारा 2014 और 2015 में निर्यात किए गए अलग अलग प्रकार के वाहनों की संख्या को दर्शाता है। ये भी प्रश्न कुछ वाहनों को निर्यात करने की बात कर रहा है, कि मतलब ये कुछ वाहनों को क्या करता है, बेचता है। और कौन कौन से सन में? एक है 2014 और एक है 2015। अलग अलग सालों में वो साइकिलों को बेचता है, या कोई भी वाहन बेचता है, या कार बेचता है, बाइक बेचता है, कोई एक कंपनी है। तो जैसे ये वाला जो है ये 2014 है, और ये वाला क्या है 2015 है, ठीक है। अब कंपनी जो बेचता, जैसे ए लिखा हमने, कह दिया ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, मतलब अलग अलग मंथ में उसको इन्होंने ABCD में लिख दिया, और ABCD के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन बनाया। अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा था, तो उसके अनुसार आपके क्वेश्चंस बन रहे थे। अब ABCD लिखा, तो अब इसके अनुसार क्वेश्चन बनेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है अपनी बिक्री को, अपने निर्यात को इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करती है कि जनवरी में हमने किस प्रकार बेचा 2014 और 2015, फरवरी में हमने किस प्रकार बेचा 2014 और 2015। बस यही बात है, सेम पुराना है। चलो क्वेश्चन समझते हैं, फिर आइए समझाया जाए। देखिए कह रहा है 2014 में निर्यातित B, D एवं E प्रकार के कुल वाहनों की संख्या 2015 में निर्यात किए गए A, C, D, E प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 2014 में निर्यात किए गए B, D एवं E, तो 2014 कौन सा है? पहला वाला 2014 पहला वाला है, 2015 दूसरा वाला है। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे देखिए शो किया गया है 2014 को इससे शो किया गया, और 2015 ये वाला है, ठीक है। पहला वाला 2014, दूसरा वाला 2015। चलिए कौन कौन से B, D एवं E? B कह रहा 2014 में निर्यातित B, D एवं E प्रकार के कुल वाहनों की संख्या। B प्रकार के वाहन कितने निर्यात किए गए थे? 2014 लिख लीजिएगा। और B प्रकार के कितने वाहन आपने 2014 में निर्यातित किया? 25। फिर D प्रकार के कितने निर्यातित किया? 45 2014 में ही। 2014 में E प्रकार के कितने वाहन निर्यात किया? 50। तो टोटल कितने वाहन निर्यात किया आपने? जोड़ दो, 5 5 10 का 0 हंसी लगेगा 1, 5 4 9 1 10 2 12। मतलब 2014 में आपने B, D, E प्रकार के 120 वाहन निर्यात किया है, बेचा है, ठीक है। अब 2015 में निर्यात किए गए A, C, D, E। 2015 में कौन कौन से? A, C, D, E।
चलिए 2015 में ए प्रकार के 15 हमारा 2014 पहला वाला है और 2015 दूसरा वाला है, ठीक है। 2015 में ए प्रकार के कितने वाहन निर्यात किया आपने? 35। सी प्रकार के कितने निर्यात किया? 40। डी प्रकार के कितने निर्यात किया? 55। और ई प्रकार के कितने निर्यात किया? 57। ऐड करो कितना निर्यात आया? 5 5 10 7 17 का 7 हासिल लगेगा 1 5 5 10 4 14 1 15 3 18 187। मतलब अब समझते जाइएगा भैया, 2014 में आपने बी प्रकार, डी प्रकार और ई प्रकार 3 प्रकार के वाहन बेचे। वो कितने बेचे? 120। और 2015 में आपने ए प्रकार के, सी प्रकार के, डी प्रकार के, ई प्रकार के 4 प्रकार के वाहन बेचे। टोटल कितने वाहन बेचे? 187। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कुल वाहनों की संख्या 2015 में निर्यात किए गए ए, सी, डी एवं ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का या सा लगा होता है उसकी वैल्यू बटे में जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये प्रतिशत जब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लोगे हमसे ऑनलाइन क्लास में, जो हमने पढ़ाया है 7-8 क्लास, अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको ये एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो जितने बच्चे प्रतिशत नहीं पढ़े, सबसे पहले वो प्रतिशत की क्लास, परसेंटेज की क्लास जरूर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। जब भी प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो हम लोग घटा के निकालते हैं कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई। इस बार क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात नहीं किया। उसने लैंग्वेज समझते जाना, लैंग्वेज के अनुसार पता चलेगा कौन सी संख्या बटे में जाएगी, कौन सी संख्या से आपको डिवाइड करना है। कह रहा 2014 में निर्यातित बी, डी एवं ई प्रकार के कुल वाहनों की संख्या, बी, डी एवं ई प्रकार के कुल वाहनों की संख्या 2015 में निर्यात किए गए ए, सी, डी, ई प्रकार की वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? कह रहा 2014 में निर्यात किए गए वाहनों की संख्या 2015 में निर्यात किए गए वाहनों से की संख्या से कितना प्रतिशत है? तो देखिए 2015 से कितना प्रतिशत है 2014, तो 2015 वाली की वैल्यू नीचे जाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा। प्रतिशत है तो 2014 में आपने 120 बेचा, इसको प्रतिशत में बदलने लिए 100 से गुणा करोगे, बटे में 2015 से कितना प्रतिशत है? बटे में 187। चलो काटो भैया, इसको डिवाइड करो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से बताइए भैया सभी लोग, क्या हुआ? डिवाइड कर दें? चलो ऐसे लिख दो, इसको इसमें गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 1 2 3 0 लगा दो। 187 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 6 से करो, 6 सते 42 का 2 हासिल लगेगा 4, और 6 अठे 48 और 4 52 का 2 हासिल लगेगा 5, 6 का नाम 6 5 11, 1 हासिल दे दोगे तो 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ पे 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ हासिल दे दिए 1 बचेगा तो ये 0, तो ये 0 उतार लो, नीचे उतार लो। ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में चला जाएगा कि 4 बार में? चलो 4 बार में चेक कर लेते हैं। 4 सते 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 4 अठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगेगा 3, 4 एक नाम 4 और 3 7, 748, 10 से 8 जाएगा 2, 7 से 4 जाएगा 3, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे, आंसर 64 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन में 64 पॉइंट कौन सा है? डी वाला। बात क्लियर हो गई भैया। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ पाओगे जब आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़े होगे। जब तक आप प्रतिशत को अच्छे से नहीं पढ़ोगे ये लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे कि बटे में कौन सा जाएगा। देखो कितना साफ साफ लैंग्वेज हमसे कह रहा है। कह रहा 2014 में निर्यातित किए गए कुल वाहनों की संख्या 2015 में निर्यातित किए गए वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब 2014 में निर्यातित किए गए वाहनों की संख्या 2015 में निर्यातित किए गए वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत है? मतलब 2015 से 2014 वाला कितना प्रतिशत है? तो जिसको प्रतिशत में बदलना होता है उसमें 100 से गुणा करते हैं और वो वाली संख्या से डिवाइड कर देते हैं।
बात क्लियर हो गई। जब यहाँ पे वृद्धि या कमी लिखा होता, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में देखो लिखा रहता था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो सबसे पहले हम अंतर लेके निकालते हैं कि कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। भैया ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं प्रतिशत के जो बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में सेट करना, ठीक है। आइए चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, सुनते जाइएगा। कह रहा 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार के वाहनों की संख्या, ठीक है। 2014 में कौन कौन से ए और सी, ए प्रकार के कितने हैं 27 और सी प्रकार के कितने हैं भैया 43। टोटल संख्या कितनी बनी 7 3 10 4 2 6 1 7, 70 बनी। 2015 में निर्यात किए गए बी एवं ई प्रकार के वाहनों की संख्या 2015 में, आओ 2015 लिखो। 2015 में बी एवं ई, बी का कितना है 33, 2015 हमारा कौन सा है सेकंड वाला है, ठीक। और ई प्रकार के कितने हैं 2015 में 57, जोड़ दो कितना आएगा 7 3 10 का 0 हाथ से लगेगा 1 5 3 8 1 9। उसके बाद कह रहा है 2015 में निर्यात किए गए बी एवं ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या के साथ अनुपात क्या है। इस बार 2014 में जो आपने निर्यात किया है और 2015 में जो आपने निर्यात किया गया है उसका रेशियो बताना है। तो ये 70 और ये 90, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 7:9। ये देखिए ऑप्शन में है, ठीक है। ऐसे रेशियो के भी देखो, अब आपके टॉपिक में आपका जो सिलेबस दिया गया उसमें रेशियो चैप्टर नहीं बनाया गया, अनुपात समानुपात चैप्टर नहीं बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन में देखो रेशियो पूछ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि प्रॉफिट लॉस पढ़ना जरूरी है, आपके सिलेबस में नहीं है बट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों में कहीं भी कुछ भी लागू कराया जा सकता है। बात क्लियर हो गई। तो प्रतिशत भी, एवरेज भी और प्रॉफिट लॉस भी, ये तीनों चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेना जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ाया जाए भैया, चलिए आइए। क्या कह रहा है, किस प्रकार के वाहन के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में 32% की वृद्धि को देखने को मिला। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में जो अगले वर्ष में कौन से प्रकार के वाहन हैं जिसमें 32% की वृद्धि हुई। आपके पास कितने प्रकार के वाहन हैं, एक ए प्रकार का है, एक बी प्रकार का है, एक सी प्रकार का, एक डी प्रकार का, एक ई प्रकार का। आपके पास 5 प्रकार के वाहन हैं। आप जब वाहन को बेचते हो तो कहाँ पर 32% की वृद्धि शो हो रही है। जैसे यहाँ पे तो 43 से 40 हो गया। देखो 2015 में 32% की वृद्धि कहाँ है, मतलब 2014 से 2015 में 32% की वृद्धि। मतलब 2014 में अगर आपने 100 बेचा है तो 2015 में आप 110 बेचे हो, तब आप बता सकते हो कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब जैसे यहाँ पे सी वाला है तो देखो सी ऑप्शन में ही नहीं है तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं बनेगा। अब आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना, सबसे पहले आप अपना ऑप्शन उठाओ ए वाला। ए कौन सा है, बी प्रकार के वाहन है, बी प्रकार के वाहन वृद्धि देखने को मिली। जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की बात करें तो सबसे पहले हम वृद्धि और कमी निकालते हैं। बी प्रकार के वाहन 2014 में आप कितना बेचते हो, 25 वाहन बेचते हो। 2014 में आप 25 वाहन बेचते हो। और बी प्रकार के वाहन 2015 में आप 33 वाहन बेचते हो। तो कितने वाहन आपने अधिक बेचे, 8 वाहन आपने क्या बेचे हैं, अधिक बेचे हैं। 2014 में आप 25 बेच रहे थे और 2014 में आप 25 वाहन बेच रहे थे और 2015 में आप 33 वाहन बेच रहे हो। कितने वाहन आप अधिक बेच रहे हो, 8 वाहन अधिक बेच रहे हो। अब प्रतिशत वृद्धि निकालो। प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 बटे में किससे, प्रथम से। 25 चौको 100, 4 अठे 32%। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी,
32% की। 25 से जब आप 33 वाहन बेचते हो तो आप 32% ज़्यादा वाहन बेचते हो। और यही कहा 2015 में 32% की वृद्धि को देखने को मिला। कहाँ पे? बी वाले में। बी वाले में ही 32% की वृद्धि देखने को मिली है। तो यही आपका आंसर बनेगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ाया जाए? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं फिर। क्लियर है? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है? उसने कहा था 2015 में कौन से वाहन में 32% की वृद्धि को देखने को मिलेगा। तो हमने ऑप्शन ए उठाया। ऑप्शन ए में बी प्रकार का वाहन था। सबसे पहले हमने ऑप्शन ए को चेक किया, वहीं पे हमको 32% की वृद्धि को देखने को मिला। हम इसीलिए अगले ऑप्शन को चेक ही नहीं किए, क्योंकि यही आंसर होगा, क्योंकि उसने 32% की वृद्धि की बात भी कर रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रखा था हमसे। एक प्रश्न और, इसके बाद अगला प्रश्न आपको बताना है। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, जब तक आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ लो फिर मैं बताऊँ। बताया जाए? चलिए, कह रहा 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार के वाहनों की संख्या से x% कम थी। तो x का मान क्या है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आओ समझते हैं। कह रहा 2015 में निर्यात किए गए ए, बी, डी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या। सबसे पहले 2015 लिखो। कौन कौन से वाहन? ए, बी, डी। 2015 में आपने ए प्रकार के कितने वाहन बेचे? 35। बी प्रकार के कितने वाहन बेचे? 33। डी प्रकार के कितने वाहन बेचे? 55। टोटल कितना हुआ? 5 5 10 3 13 का 3 हाथ से लगेगा 1 5 1 6 6 3 9 9 3 12, मतलब 123 वाहन बेचे। अगर एवरेज की बात की जाए, एवरेज बराबर होता है सभी का योग, सभी का योग बटे में सभी संख्या। जितने का योग करो उतनी संख्या से डिवाइड करो। सुनते जाइएगा। तो ए, बी, डी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या, सिर्फ 3 की बात कर रहा है, ए, बी, डी। तो ए, बी, डी का योग कितना आया है? 123। और सभी संख्या मतलब 1 2 3, 3 को जोड़े हो तो 3 चौको 12, 3 एक नम 3, 41। इसको काट दिया तो एवरेज कितना आया? ए, बी, डी प्रकार के वाहनों के जो बेचे गए संख्या का एवरेज कितना आया? वो आ गया 41। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार के वाहनों की संख्या से x% कम थी। ई प्रकार के वाहन 2014 मीन्स पहला वाला कितने वाहन बेच रहे हो? 50। 2014 में आप ई प्रकार के कितने वाहन बेच रहे हो? 50 वाहन बेच रहे हो। कितने वाहन बेचे? 50 वाहन बेचे। तो कितना कम बेच रहे हो? कितना कम बेच रहे हो? 2014 में आप 50 बेच रहे हो और 2015 में तीनों के एवरेज में कितना बेचे हो? 41। कितना कम बेचे? 9 कम बेचे। सुनते जाइएगा भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब इतना लाजवाब प्रश्न है कि क्या बताऊं। चलिए, कहा था एक बार फिर से समझिएगा। 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या। सबसे पहले हमने 2015 में ए, बी, डी प्रकार के वाहनों के कुल संख्या निकाल ली 123। एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। जितनी संख्याओं का योग करोगे उतनी ही संख्या से डिवाइड करोगे। तो 2015 में तीनों प्रकार के वाहनों को बेचे गए संख्या का
एवरेज कितना आया 41। तो कहा औसत संख्या 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार के वाहनों की संख्या से x% कम थी। ई प्रकार के वाहन कितने बेचे गए 50 और एवरेज कितना है 41, कितने कम बेचे गए 9। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, प्रतिशत कमी। उसने कहा x% कम थी, तो x% बराबर कितना कम है 9 गुणे 100 बटे में प्रथम 50, 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 18 कम है। ये देखो 18 है ऑप्शन में, ये देखो बस यही पूछा था। x का मान क्या है, तो x का मान कितना आ गया बाबू 18 आ गया। बताओ कोई डाउट है किसी को, बताइए कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न अब आपका है और ये प्रश्न आपको लगाना है। एक नए पैटर्न का प्रश्न आपके पास है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा घर पे और बैठ के लगाइएगा, क्योंकि इस बार आपके पेट में ऐसा एक प्रश्न आ सकता है। सबको दिखाई दे रहा है प्रश्न, किसी को कुछ पूछना तो नहीं प्रश्न में। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाईलिंगुअल लगाया, जिससे आप ये ना कह सको कि सर हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, हम नहीं बता पाएंगे। ये सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर आज की क्लास समझ में आई है तो प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से आप एक एक बार कमेंट कर दो, जिससे हमें भी अगली क्लास लाने में कुछ अच्छा लगे। हमें अगर आप जितना कमेंट करोगे हम उतनी ही अच्छी क्लास आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम क्लास भी अच्छी नहीं दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई हमें अच्छा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग का ऐसे ही साथ हमेशा बना रहे और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छा पढ़ाया जाए। अपने अंदर मैं जितना ज़्यादा बदलाव कर सकता हूं आपको समझाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर लगा दूंगा। आपको कुछ भी ना समझ में आए, गुणा भाग माइनस प्लस कुछ भी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको मैं सिखा दूंगा, 25 में 25 दिला दूंगा, यूपी पेट पार करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। 25 मैथ प्लस 5 रीजनिंग, 30 नंबर मैं दिला दूंगा, आगे आप पढ़ लो, आपकी जिम्मेदारी। चलिए फिर जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो क्लास आपके साथ फिर हाजिर होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और सब कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से लेके हमें व्हाट्सएप से पूछ लेना। हमने डिस्क्रिप्शन में सारी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जो क्लासेस यूपी पेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से पढ़ लेना। कुछ भी छोड़ना नहीं, इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।